तो कैसे हो? आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो सेकंड ग्रेड का पेपर अभी रद्द हुआ है और अभी 30 जुलाई को होने वाला है। तो इसमें अपनी 4 सभ्यताएं लगती हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवा रही हूँ। और इसमें मैंने ये भी निशान लगाए हैं कि कौन कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं। और अभी जो 2022 में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसी में से इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो बस इतना पढ़ लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है बंगा मानी चूड़ियाँ होती है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा क्षेत्र वैदिक साहित्य में ब्रह्मवर्त कहा गया। कालीबंगा कांस्य युगीन यानी ताम्र युगीन व कांस्य काल की ऐतिहासिक सभ्यता थी। यह सभ्यता का भाग होने के कारण एक नगरी सभ्यता भी कहलाई। यहाँ से प्राक हड़प्पा व हड़प्पा समकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यह अभी पूछा गया था कि प्राक हड़प्पा समकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से पूछे गए हैं, तो कालीबंगा से। खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने और उत्खनन कार्य 1961 में बेबीलाल और बीके थोपर ने किया था। कालीबंगा से प्राप्त सामग्री, तो कालीबंगा से कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध हुई है वो मैं यहाँ बता रही हूँ। कालीबंगा के प्राक हड़प्पा क्षेत्र से जुते हुए खेत व हल की हलाइयाँ, वैज्ञानिक खेती के प्रमाण, एक साथ 2 फसलों के बुआई के प्रमाण। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एक साथ 2 फसलों के बुआई के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। 7 हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर भी मिली है। लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी का बना दरवाजा, तांबे की बनी बेल की मूर्ति, कांस्य का दर्पण तथा मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली है। भूकंप के प्रमाण, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ऊंट की अस्थियाँ यहाँ मिली है। खोपड़ी के शल्य क्रिया के प्रमाण यानी 6 छिद्रों वाली खोपड़ी यहाँ मिली है। तो यह भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन की खोपड़ी के शल्य क्रिया के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। युगल समाधि, यहाँ से व्याघ्र के चित्र की मोहर मिली है। यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर 2 पुरुषों के भाला लिए हुए लड़ते हुए दर्शाया गया है, जिनके बीच में एक महिला खड़ी है। यहाँ से प्राप्त एक मृत भांड पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि आवर लेपिन रूप में लिखी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पहले दाएं से बाएं बुस्ट्रोफेदन फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने होने के कारण दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कालीबंगा के मकानों के फर्शों में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। सूती कंडे में लिपटा हुआ उस्तरा यहाँ से मिला है। सड़कों को पक्की करने के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। अब ये जो है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किसने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, तो किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। ठीक है, दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा का काल 2300 वर्ष ईस्वा पूर्व। कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं भी मिली है। पक्षी प्रतिमाओं में पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा माटी की वृषभाकृति कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। व्याघ्र का अंकन भी यहाँ से मिला है। तो दूसरी सभ्यता है अहाड़ सभ्यता। पहली सभ्यता अपनी पूरी हो गई है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप कोई भी मत पढ़ना, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अहाड़ सभ्यता, स्थान उदयपुर। यह सभ्यता उदयपुर जिले में अहाड़ व बेड़से नदी के किनारे थी, यानी बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है कि बेड़स बनास की सहायक नदी है। इस कारण आयड़ को बनास संस्कृति का केंद्र भी माना जाता है। अहाड़ को आगाटपुर व ताम्रवती भी कहा गया है। अहाड़ में जिस
टिल्ले का उत्खनन हुआ है उसे धौलकुट का टिल्ला भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि धौलकुट सभ्यता कौन सी है, तो अहाड़ सभ्यता ही है। अहाड़ ग्रामीण संस्कृति का केंद्र है। खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया 1961 में SD सांकलियान के यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया है। उत्पन्न सामग्री तांबर प्रगलन भट्टी मिली है, यहाँ से पूजा की थाली मिली है। उल्टी तपाई विधि से बने मिट्टी के बर्तन जो लाल व काले रंग के हैं। यहाँ टेराकोटा से बनी हुई बैल की मूर्ति में बनी है जिसे बुनासिन बैल की संज्ञा दी गई है। यहाँ से पत्थर की बनी हुई बैल की मूर्ति भी मिली है। यहाँ से अनाज रखने के मृत भांड मिले हैं जिन्हें गोरे व काठे कहा गया है। यहाँ से एक ही मकान से 6 चूल्हे मिले हैं। यहाँ से आहत सिक्के व इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। यहाँ से प्राप्त एक इंडो ग्रीक सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है। कुल 6 इंडो ग्रीक सिक्के यहाँ से मिलेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अहाड़ सिक्के प्राचीन काल के लेख विहीन सिक्के। इन सिक्कों पर 5 चिन्ह होने के कारण इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा गया है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। तो अपनी 2 सभ्यताएं पूरी हो चुकी है। अब है गणेश्वर सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा गया है? गणेश्वर सभ्यता को कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर जिले में है। नदी कांतली नदी के किनारे हैं। खोज 1977 RC अग्रवाल विजय कुमार ने की। उपनाम ताम्र युगीन। काल है 2800 ईसा पूर्व। प्राप्त यहाँ सामग्री उत्पन्न हुई है। मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार पिन, पत्थरों से बना बांध, मिट्टी के बर्तन, छल्लेदार बर्तन। सीकर के नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे ताम्र युगीन सभ्यता का स्थल है जिसका काल 2800 ईसा पूर्व माना गया है। ये कार्बनिक विधि व तुलनात्मक विधि के आधार पर DP अग्रवाल ने इसे रेडियो कार्बन विधि तुलनात्मक विधि के आधार पर किया है। यानी ये भी बहुत बार पूछा जाता है। गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले जिससे सबसे प्रमुख है हारपून भाला। मछली पकड़ने का कांटा, तांबे की बनी हुई दोहरी पेचदार पिन भी यहाँ से प्राप्त हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन गणेश्वर से मिले हैं। गणेश्वर में पत्थरों से बने बांध भी मिले हैं। गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है और कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। प्रयोगशाला सहायक 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ते हैं विराट सभ्यता। तो कालीबंगा हो गई, अहाड़ हो गई और गणेश्वर सभ्यता हो गई। अब कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? विराट सभ्यता पढ़ेंगे। विराट सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। विराट जयपुर में है। नदी बाणगंगा है। काल है वो महाभारत काल के प्रमाण महाजनपद काल व बौद्ध काल के समय की है। उपनाम लोह युगीन सभ्यता। खोज 1837 में कैप्टन बर्ट व 1871 में कार्लाइल ने की है। उत्खनन 1836 में दयाराम साहनी व 1863 में नील रतन बनर्जी के दीक्षित ने की है। यह सभ्यता जयपुर में है। विराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है। विराट लोह युगीन सभ्यता का स्थल है। यहाँ से महाभारत कालीन, बौद्ध कालीन, मौर्यकालीन प्रमाण मिले हैं। महाजनपद काल व मौर्यकालीन प्रमाण मिले हैं। विराट के उत्खनन में 1837 में कैप्टन बर्ट, 1871 में कार्लाइल, 1936 में दयाराम साहनी, 1963 में NK बनर्जी, नीलरतन बनर्जी और 1961 में के दीक्षित,
यानी इनका क्रम पूछ लिया जाता है और ये नाम दिए जाते हैं और एक अन्य नाम दे दिया जाता है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। योगदान किनका रहा है कि महाभारत काल में विराट को विराटनगर नाम से जाना जाता था, जो कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। यहाँ से बौद्ध चैत्य मंदिर व बौद्ध स्तूप समाधि भी मिली है। बौद्ध मठ विहार के प्रमाण मिले हैं। अवैन के अनुसार यहाँ 8 बौद्ध विहार मठ थे। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा स्वर्ण कलश मिला है, जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का अनुमान है। मौर्य काल में विराट को भब्रू नाम से जाना जाता था। 1837 में कैप्टन विराट की बिज्जक नामक पहाड़ी से मौर्य अशोक का एक अभिलेख प्राप्त किया था। यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का सबसे प्रमुख प्रमाण है। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पे है, मौर्य सम्राट के अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में बौद्ध त्रिरत्नों बुद्ध धर्म संघ और कुछ बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख भी मिला है। बुद्ध धर्म संघ दम्भ, यह अभिलेख अशोक लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा अभिलेख है। 1871 में कार्लाइल ने एक अन्य अभिलेख प्राप्त किया जो अशोक से ही संबंधित है। विराट से अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। विराट में 8 चांदी के हाथ सिक्के और 28 इंडो-ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न, जो मुख्यतः इंडो-ग्रीक शासक मिनेंडर से संबंधित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में आदि मानव के शैल चित्र भी मिले हैं। इसी कारण विराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा गया है। यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण व सूती कपड़े के प्रमाण भी मिले हैं। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विराट में उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1936 में दयाराम साहनी ने और इसके बाद 1963 में नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। विराट को बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आकरकल पात्र शैली के प्रमाण यानी अर्ध पके हुए मटके विराट से प्राप्त हुए हैं। आकरकालीन व उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये भी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये 4 सभ्यताएं हैं। ये 4 सभ्यताएं मैंने करवा दी है और इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाए।